वाद रहता है और फिर उसके प्रतिवाद करने की कोशिशें चलती हैं। ये है गवर्नमेंट। तो इसके पीछे जो लक्ष्य रहा है, जो उद्देश्य रहा है, वो केवल मात्र इतना रहा है कि हम लोग ये समझ सकें कि जो हमारी परंपरा के मूल्य हैं, या यूं कह लीजिए कि हम कोई विपरीतार्थी चीजें नहीं ढूंढ रहे, हम समानार्थी एक लोकतंत्र को परिभाषित करना चाहते हैं सुशासन तंत्र के माध्यम से। क्योंकि वो ये रहा है कि हमारे पास जो कुछ आ रहा है वो सारा विकृत होके आ रहा है, और वो एक तरह से हम सभी के लिए एक मेंटल शॉक है। हम लोग उसके लिए तैयार नहीं है। जिस तरह का लोकतंत्र वहां पे डेवलप हुआ है, वहां पर बहुत सारे युद्धों के बाद, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद वो सारा हुआ। यहाँ पर हम लोग एग्रेरियन रहे हैं, एग्रीकल्चर हमारा बेस रहा है, तो यहाँ पर उस तरह का लोकतंत्र जो विकसित करने की हमारी कोशिश रही है, उसका परिणाम आप फर्स्ट स्लाइड में देख ही रहे हैं। दूसरा जो कारण रहा है वो है कि संस्कृत के बारे में बहुत सारे भ्रम हैं। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि संस्कृत इज एन ऑल इंक्लूसिव सब्जेक्ट। ये लोगों को नहीं पता, इसलिए लोगों को परेशानी बड़ी होती है कि संस्कृत का इससे क्या संबंध, उससे क्या संबंध। संस्कृत ऑल इंक्लूसिव सब्जेक्ट है। वो चाहे साइंस का विषय है, चाहे वो विज्ञान का है, किसी चीज का भी विषय है, तो वो इसलिए हमें बार बार वहां से अपने स्रोत को खोजना पड़ता है, देखना पड़ता है, और हर बार कोई ना कोई नई चीज वहां से उपलब्ध होती है। तो हमारी ये कोशिश है इन सेमिनार्स के माध्यम से, इन कोर्सेज के माध्यम से, कि हम एक समानार्थी तंत्र अपना खड़ा कर सकें, ताकि हम कल मार्केट में उतर सकें, चुनौती दे सकें जो लोग आज विचारक होने की बातें करते हैं और अपने आप को आधुनिक कहते हैं। तो हमारी आधुनिकता की परिभाषा क्या है, उसको भी हम इस सेमिनार के माध्यम से टटोलने की कोशिश करेंगे। और आधुनिकता का जो दावा करते हैं वो लोग कितने आधुनिक है, उनका भी हम विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अमेरिका, रूस, चीन, ये सारे लोग एक मनुष्यता का आर्थिक आकृति तो बना सकते हैं, लेकिन मनुष्यता को परिभाषित नहीं कर सकते, अभी तक नहीं किया है। कम से कम ये बात मैं बड़े चुनौतीपूर्ण के बात में कह सकता हूं। तो ये सारी बातें हैं कुल मिलाकर के, जिसकी वजह से संस्कृत विभाग बार बार ये प्रयत्न करता रहा है कि किस तरह से हम अपने को खोलें और दूसरे विषयों के साथ एक संवाद करें। क्योंकि बाकी सारे विषयों ने अपने आप में मनुष्य को ऐसे बांट लिया है कि मनुष्य को परिभाषित स्वयं में करने की जरूरत ही नहीं है। बायोलॉजी वाला बता देता है कि तुम ये हो, साइकोलॉजी वाला बता देता है तुम ये हो, पॉलिटिकल साइंस वाला ये बता देता है, सोशियोलॉजी वाला कुछ और बता देता है। लेकिन किसका संवाद है आपस में, ये शायद आज की सबसे बड़ी चुनौती है कि विषयों का आपस में संवाद कैसे हो, और ये संभावना केवल संस्कृत विभाग के पास है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं और विस्तार में अभी ना जाता हुआ मैं इस सत्र को आरंभ करना चाहता हूँ।